किस शहर को पानी की नगरी कहा जाता है? तो आइए इनमें हम लोग देखें किस शहर को पानी की नगरी कहा जाता है। तो मोहब्बा शहर को पानी की नगरी कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 80 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूं, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा शहर है? तो मेरठ शहर 1857 का क्रांति का केंद्र। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? तो ग्वालियर में शहीद हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो इलाहाबाद का नाम किसने रखा था? तो अकबर ने इलाहाबाद का नाम रखा था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वाराणसी किसका चुनाव क्षेत्र रहा है? तो नरेंद्र मोदी का वाराणसी चुनाव क्षेत्र रहा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में चावल कहाँ अधिक उगाया जाता है? तो भारत में चावल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में कॉफी का मुख्य उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादन कर्नाटक और केरल राज्य में होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो भारत में चाय का उत्पादन असम और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नारियल का प्रमुख उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो नारियल का प्रमुख उत्पादन भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बने रहेगा वीडियो में, भारत में कपास की अधिकता किस राज्य में होती है? तो कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में जूट कहाँ अधिक उगाया जाता है? तो भारत में जूट पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी आगरा दिल्ली इलाहाबाद। तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 1 2008 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान हमारा 2013 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इसरो की स्थापना कब हुई है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई है। इसरो की स्थापना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डीआरडीओ डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। WC बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आइए इनमें हम लोग देखें। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे छोटा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा आबादी वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग जिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में कुल लगभग कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो भारत में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या 7300 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। भारत में पहली यात्री रेल ट्रेन 1853 ईस्वी में चली थी। भारत में पहली यात्री रेल ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? तो मुंबई से थाने भारत में पहली ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में कुल कितने देश माने जाते हैं? तो विश्व में कुल देश की संख्या 197 है। कुल देशों की संख्या लगभग में 195। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत देश है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है भारत में? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे आखिर में सूर्य कहाँ डूबता है? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे आखिर में सूर्य डूबता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिन और रात क्यों होते हैं? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे दिन और रात। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो तारे का प्रकार का पिंड है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 780 जिले हैं भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक गांव किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक गांव उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे कम गांव किस राज्य में है? गोवा, सिक्किम, केरल, मणिपुर। तो भारत के सबसे कम गांव गोवा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा गांव कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या सन 1948 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार को माना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश राज्य में है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, दमन, दीव, गोवा। तो माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे कम जिले किस राज्य में है? सिक्किम, गोवा, केरल, त्रिपुरा। तो गोवा राज्य में भारत का सबसे कम जिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे घना आबादी वाला जिला कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बंगाल परगन्ना। तो बंगाल परगन्ना भारत का सबसे घना आबादी वाला जिला है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना भारत का नया राज्य है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और लंबी नदी गंगा नदी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? तो अरबी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत की कौन सी नदी सबसे ज्यादा राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे ज्यादा राज्य से होकर गुजरने वाली नदी गंगा नदी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी पश्चिमी से पूर्व बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम से पूर्व बहने वाली भारत की गोदावरी नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा नदी भारत में किस दिशा में बहती है? तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम नर्मदा नदी भारत में बहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब।